हमारा जीवन ऐसा है, ये रूटीन ऐसा जीवन का चला हुआ है कि जीवन कहीं ना कहीं बुराइयों से, बुरी बातों से घिरा रहता है। तो जीवन को साफ करने का, इस जीवन की सफाई करने का, मन रूपी मंदिर को साफ करने का हमारे पास में कोई तरीका है? यदि हमें घर साफ करना है, कचरा हो गया है तो हम झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं। हमारे कपड़े मैले हो गए हैं तो मशीन में धो लेते हैं, साफ हो जाते हैं। ये जो हमारा मन रूपी मंदिर है, जब इसके अंदर कचरा भर रहा है तो इसको साफ करने का क्या तरीका है? तो ऋषियों ने बताया इसको साफ करने का एक तरीका है, और वो तरीका है सत्संग। कि हम सत्संग में आए और सत्संग में आकर के उन अच्छी अच्छी बातों को सुने। सत्संग वो नहीं जो आजकल चल रहे हैं। सत्संग का मतलब होता है, जो इसके शब्द में ही इसका अर्थ निहित है, सत्संग, जहाँ पर सच्ची बातों का संग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सत्संग कहलाता है। और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? जो हमें असत्य से छुड़ा दे और सत्य से जोड़ दे, वो क्या कहलाता है? वो सत्संग कहलाता है। तो इस मन रूपी कचरे को साफ करने का तरीका ऋषि मुनियों ने बताया कि हम सत्संग से जुड़ें। और ये केवल कहने की बात नहीं है, अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं कि सत्संग ने ना जाने कितने लोगों के जीवन बदल दिए। आपको क्या लगता है कि ये सत्संग सबके जीवन में उपलब्ध हो सकता है? ये सौभाग्य सबके जीवन में है कि वो आकर के सत्संग को सुने? मुझे लगता है कि ये आसपास की जो कॉलोनी है, आप उस कॉलोनी से कहीं दूर से आए होंगे। जहाँ तक आवाज पहुँच रही होगी आसपास, क्या वो लोग यहाँ पर आए हैं? उन्हें पता तो होगा ना, कितना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, वेद प्रचार सप्ताह मनाया जा रहा है। क्या वो लोग यहाँ पर आए? नहीं आए। और आप इतनी दूर से भी चल करके आए हैं, तो पता लगा कि बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन का समय इस सत्संग को दिया है। और कितना प्रभाव, ऐसा भी नहीं है कि जो आते हैं वो सारे ही बदल जाते हैं। बदलेगा कौन? जो बातें इस मंच के द्वारा बताई जा रही है, जो इन बातों पर चिंतन करेगा, मनन करेगा और उन बातों को अपने आचरण में लेकर के आएगा, तभी वो बातें सार्थक होगी। केवल सुनने से सार्थक नहीं होगी। नहीं तो हमारी स्थिति सुनने से तो केवल ऐसी होगी। एक बार एक शिकारी ने अपने तोतों को पाठ पढ़ा दिया। विचार करना, हमारी स्थिति भी तो ये नहीं है ना। उन्होंने पाठ पढ़ा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें फंसना नहीं है। अब तोता एक ऐसा प्राणी बनाया है परमात्मा ने, जो कुछ भाषा मनुष्य की बोल लेता है। कहते वो रट लेते हैं। उन्होंने बिल्कुल रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें फंसना नहीं है। सारे तोते एक ही स्वर में इस बात को बोल रहे हैं। शिकारी आया, उसने सुना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं है। शिकारी ने सोचा आज तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, आज तो बिल्कुल पढ़ा दिया है इन तोतों को, आज तो ये जाल में फंसने वाले नहीं है। फिर शिकारी ने सोचा इतनी दूर से आया हूँ, इतना तामझाम उठा कर के लाया हूँ, तो क्यों ना मैं कोशिश ही कर लूँ। उस शिकारी ने उन तोतों के ऊपर अपना जाल डाला। सारे तोते उस जाल के अंदर फंस गए। शिकारी उनको अपने कंधे के ऊपर डाल करके लेकर के जा रहा है और तोते फिर भी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं है। वो पाठ तो उनके मालिक ने पढ़ा दिया, लेकिन अपने जीवन में तो उन्होंने नहीं लागू किया, तो फिर उस पाठ का कोई लाभ उनको नहीं हुआ। ऐसे ही इन बातों को मात्र सुनने से, केवल हम कानों के मनोरंजन के लिए कि हाँ ये बातें हमें अच्छी लग रही हैं, ये भजन हमें सुनने में अच्छे लग रहे हैं, मात्र इस बात से लाभ नहीं होगा। देखो, आर्य समाज के विद्वान गणपति शर्मा जी का प्रवचन चल रहा था।
मुगला डाकू आया, लोगों में भगदड़ मच गई। अरे मुगला डाकू आ गया, क्योंकि फेमस था, ये लूटता है और ये किसी को नहीं छोड़ता। सारे श्रोता डर करके बैठ गए कि आज तो मुगला डाकू आर्य समाज को लूट करके लेकर के जाएगा। और गणपति शर्मा जी का जो प्रवचन चल रहा था वो चल रहा था कर्मफल व्यवस्था पर, कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो भी अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्म करता है उसका फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ये बात उस मुगला डाकू के कानों में पड़ गई और उस मुगला डाकू ने सोचा, मैं तो अपने जीवन में अब तक सारे ही बुरे काम कर रहा था, क्या मुझे भी अपने जीवन में इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सत्संग खत्म हुआ। वो मुगला डाकू पूज्य आचार्य जी के पास में पहुंचा कमरे के अंदर और कहा, आचार्य जी मैंने आपका आज प्रवचन सुना है, आप कह रहे व्यक्ति जो भी अच्छे बुरे काम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलते, क्या ये बात सच है? तो आचार्य जी कहते हैं बिल्कुल सच है, इस बात को तो कोई टाल ही नहीं सकता। तो मुगला डाकू कहता है, आचार्य जी मैंने तो आज तक अपने जीवन में केवल डाके डाले, सारे बुरे काम किए हैं, मैं क्या करूं, क्या मुझे भी फल भोगना पड़ेगा? तो वहां पर पंडित जी कहते हैं, देखो अब तक जो बुरे काम कर लिए, जो बुरे कर्म हो गए सो हो गए, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। मैं ये डिस्काउंट तो नहीं दे सकता कि नहीं भोगना पड़ेगा, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आज से संकल्प लो कि तुम आगे से ये बुरे काम नहीं करोगे जो डाका तुम डालते हो। कहते हैं मुगला डाकू ने संकल्प लिया। पंडित जी ने कहा कल आना तुम आर्य समाज में। कल मुगला डाकू आया। पंडित गणपति शर्मा जी ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, उसे यज्ञोपवीत दिया और वहां से मुगला डाकू ने ये संकल्प लिया कि मैं आज से अपने सारे जीवन की बुराइयों को छोड़ता हूं। और वो मुगला डाकू चल करके आर्य समाज का इतना अच्छा कार्यकर्ता बना, इतना अच्छा उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। तो सत्संग से जीवन बदला कि नहीं बदला? बदला। सत्संग से जीवन बदला। वहां पर फूल सिंह पटवारी जो बिना रिश्वत लिए अपने घर वालों के काम भी नहीं करता था, बिना रिश्वत लिए। और सत्संग सुना, जिन जिन से रिश्वत ली थी अपनी जमीन बेच करके वो रिश्वत वापस दे करके आया। और खानपुर गुरुकुल खोला सोनीपत के अंदर, जो आज भी चलता है। ये किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है। जीवन बदलते हैं, इसलिए मन के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने का तरीका है तो ये सत्संग है। इसलिए बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग में जीवन है ये बात है समझाई, सत्संग में जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में
जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी। वचनों की मोती है सत्संग के सागर में, वचनों की मोती है सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलता है इस गागर सागर में, फल ही फल मिलता है इस गागर सागर में। इस जान सरोवर में, इस जान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं, इस जान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं और पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। वचनों के मोती हैं इस सत्संग के सागर में, और फल ही फल मिलता है इस गागर सागर में। और इस जान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं।